और भी शुरू हो गया है। बीजेपी कार्यकर्ता को गोली मार दी गई है। घर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ता खड़ा था तभी इस पर गोली चलाई गई है। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता घटना के बाद मौके पर मौजूद हैं। थाना बड़ागांव के ग्राम पालक की ये घटना बताई जा रही है। चुनाव के खत्म होते चुनावी रंजिश का दौर भी शुरू हो गया है। यहाँ बीजेपी कार्यकर्ता को गोली मारी गई है। घर के बाहर जब बीजेपी कार्यकर्ता खड़ा था तब उसको गोली मारी गई है। घटना के बाद बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौके पर पहुंच गए हैं। थाना बड़ागांव के ग्राम पालक का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। झांसी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर है झांसी से। चुनावी रंजिश का दौर शुरू हो चुका है चुनाव नतीजों के आने के बाद, और यहाँ बीजेपी कार्यकर्ता को गोली मारी गई है। घर के बाहर जब बीजेपी कार्यकर्ता खड़ा हुआ था तो उससे गोली मारी गई है। और इस घटना के बाद बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौके पर पहुंच गए हैं। झांसी के थाना बड़ागांव के ग्राम पालक का ये पूरा मामला है। अमित स्वामी हमारे संवाददाता झांसी से फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। जी अमित, क्या जानकारी मिल पा रही है? सूरज जी, मैं आपको बता दूं कि ये झांसी के बबीना विधानसभा का ये पूरा मामला है। और यहाँ पर एक मनीष नाम का एक भाजपा कार्यकर्ता था और वो अपने घर के सामने खड़ा हुआ था। चुनावी परिणाम आने के बाद क्योंकि सभा के जो कार्यकर्ता है वो बौखला गए, और जब ये अपने घर के सामने खड़ा था तो वो लोग लगातार चुनाव के दौरान, जैसा कि ये परिजनों ने बताया है उनको, कि चुनाव के दौरान ये लोग बहुत उदंडता करते थे और गाली गलौज करते थे। इसलिए कहते थे कि आप भाजपा का सपोर्ट नहीं करिएगा, आप सपा का सपोर्ट कीजिएगा। और कई बार इनके आपस में झगड़ा भी हुआ, लाठी डंडे भी चले। इसके बाद धमकियां इनको लगातार मिलती थी। और कल क्या हुआ, जैसे परिणाम सामने आए, सपा बिल्कुल साफ हो गई और भाजपा उभर के सामने आई। इसी बीच सपा के कार्यकर्ता बौखला गए और उसके घर के सामने आके गाली गलौज करने लगे। हुआ यूं कि इन्होंने बताया पुलिस को कि भाई हमारे घर के सामने गाली गलौज हो रही है, तो उन्हें पुलिस प्रशासन को बुला लिया। पुलिस प्रशासन मौके पर भी पहुंच गया। इसके बावजूद भी सपा के कार्यकर्ताओं ने गोली मार दी और उसकी मौके से ही मौत हो गई। जी, से क्या कार्रवाई की गई है? क्योंकि अहम सवाल सबसे बड़ा यही कि पुलिस की मौजूदगी में उस कार्यकर्ता पर गोली चली, उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। मैं आपको बता दूं कि अभी तक पुलिस ने ऐसी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। छापामार जरूर हो रही है। देर रात तक अभी तक मामला भी दर्ज नहीं हुआ था 1 बजे तक। अब अभी पुलिस मामले को कहीं ना कहीं सक्रियता में ला रही है। रात से छापामारी कर रही है। मेडिकल कॉलेज में सब लाया गया, वहां भी तमाम पूरी भाजपा कार्यकर्ता पहुंच गए थे। पूरी छावनी बन गई थी मेडिकल कॉलेज। लेकिन अभी तक इससे कोई बड़ी कार्रवाई सामने नहीं आई है। किसी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। पंजे बताया है कि यहाँ पर ये उठ रहा है कि पुलिस इतनी हिलावाली क्यों कर रही है? क्यों अभी तक पुलिस की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई? क्योंकि खुद पुलिस इस पूरी घटना की प्रत्यक्षदर्शी है। बावजूद इसके देखिए, जो हमारी बात हुई है, जो उसके वरिष्ठ दोस्तों से हमारी जो बात हुई है, उन्होंने बताया था कि सामने ये पुलिस खड़ी थी और जब गोली चली तो हमने पुलिस को बताया कि साहब हमारे दोस्त में गोली लग गई। तो पुलिस इंतजार कर रही थी कि भाई कहीं गोली नहीं लगी है इसको। लेकिन जब उसने टॉर्च से उजाला किया कि देखिए हमारे दोस्त को गोली लगी है, इसको ब्लड निकल रहा है, इसको तत्काल नहीं चलिए, वहां भी पुलिस की निर्जीरता दिखाई दे रही थी साफ तौर पर, जिस तरह से हमें बताया जा रहा है। लेकिन अभी तक किसी की इसमें गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ये बड़ा सवाल पुलिस के सामने मौजूद है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है सारी जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं पुलिस की इसमें घोर लापरवाही सामने आई है, जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ता को पुलिस की मौजूदगी में ही सपा कार्यकर्ताओं ने गोली मार दी है। बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई है। बावजूद इसके अभी तक इस पूरे मामले में अभी तक पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। FIR तक दर्ज नहीं की गई है।